तमाम सुनने वालों को सैयदा बशूशा का सलाम। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम ऑडियंस खैरियत से होगी। एक निशानी बताने जा रही हूँ आज कि पता चल जाएगा आपको कि आप इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। देखिए, नेचर तब्दील करना आसान है, यानी कि नेचर का मकसद है कि जो चीज़ें आप करते हैं, जो आदत हैं आपकी, यानी कि जो डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल ऑफ थॉट हो गया, पसंद नापसंद हो गई, तब्दील हो जाती है वो भी। जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उस इंसान के खातिर बहुत कुछ तब्दील कर देते हैं, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसके खातिर फितरत तब्दील नहीं की जाती है। अब फितरत से मुराद है बिल्ट इन चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं, वो आप तब्दील नहीं कर सकते। चलो, एक दफ़ा आप करोगे, दो दफ़ा करोगे, तीन दफ़ा करोगे, चौथी दफ़ा फट पड़ोगे कि भाई ये क्या सीन है, हर दफ़ा मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, हर दफ़ा मैं ही फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, जो लोग निब्बा निब्बी दौर से बाहर आ चुके हैं वो समझ जाएंगे। अब इश्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। इश्क में क्या होता है, मैं ये इश्क इश्क का इतना दावा क्यों कर रही हूँ वो मैं बताऊंगी भी आपको आगे। इश्क में ये होता है कि आप अपनी फितरत चेंज कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपनी फितरत से कब पीछे हट जाते हैं, यानी एक फितरत से हट के चीज़ें कब करने लगते हैं आप अपनी, यानी कि बिल्ट इन चीज़ें जो आपके अंदर है ना, कुदरती तौर पे जो चीज़ें बिल्ट इन आपके अंदर है, आप उसको छोड़ के कब हट जाते हैं और कब बरक्स करने लगते हैं चीज़ें, उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। ठीक हो गई बात। इश्क अहले बैत की बात की जाए, एक चीज़ मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता दूं कि इश्क अहले बैत का जो बीज है ना, यानी कि मोहब्बत अली का जो बीज है ना, या मोहब्बत अहले बैत का जो बीज है ना, वो बिल्डन होता है आपके अंदर। तो ये बीज जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में शुरू से था। मसला ये था कि पानी नहीं दिया गया था इसके ऊपर पानी नहीं दिया गया था, इसको खुराक नहीं दी गई थी, तो दरख्त तैयार नहीं हो रहा था, ना फूल पौधे उस पे पत्ते लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं खलबली रहती थी, कहीं ना कहीं हलचल दिल में रहती थी। जब अहले बैत की बात होती थी, मौला अली की बात होती थी, ख़ास करके मौला अली की बात होती थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ था कि मतलब यार और आगे जाना है, जानना है, कुछ डिस्टर्ब कर रहा था मुझे मुस्तकिल। खैर, फिर मैंने ये चूँकि कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी भी थोड़ी सी शुरू कर दी थी, और उसके बाद फिर करबला को डीप में पढ़ना शुरू कर दिया। करबला के बाद अहले बैत के बारे में अहादीस वगैरह, ये वो ऑथेंटिसिटी के साथ जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो देखना शुरू कर दी, पढ़ना शुरू कर दी। तो जब जाके जाना कि अहले बैत का तो भाई लेवल ही और है, उनका तो मुकाम बिल्कुल मतलब आप अलग है बॉस। आप जिस दुनिया में हैं वो कोई और दुनिया है, अहले बैत का लेवल कोई और दुनिया है। ठीक है, दिस इज़ समथिंग अनदर, दिस इज़ अनदर वर्ल्ड आप कह सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि पता भी नहीं चला, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें करने लगी जो कि बिल्ट इन नहीं थी मेरे अंदर। अब फॉर एग्जांपल एक मिसाल दूंगी छोटी सी कि मेरी फितरत जो है, अब यहाँ पे भाई मुझे कोई भाषण ना दे कमेंट में कि ओहो आप तो ऐसी फलाना जालिम थी, ये थी वो थी। देखो, मैंने किसी के घर में नहीं घुसी हूँ मैं, ठीक है, मैंने किसी की भैंस नहीं चुरा ली। इट्स जस्ट के माफ़ करने वाली जो फितरत है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, इग्नोर करने वाली, नज़रअंदाज करने वाली वो नहीं थी। मैं अखलाक 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 करती थी, मगर एक हद तक बॉस। अगर आप फिर अच्छा 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 करने के बाद मेरे यहाँ से आ रहे हैं ना, सर के ऊपर से आ रहे हैं, तो फिर मैं आपको बताती थी कि आपने, मैं कंगना रनावत बन जाती थी कि आपने किससे पंगा लिया, अब तो देख बेटा मैं जैसे करती क्या हूँ। ठीक है, ये भी मैं करती थी, मैं बहुत सही मज़ा चखाती थी उसको, सही किस्म का, ठीक है, हर तरह से। मैं फिर ना आओ देखती थी ना ताओ, मैं फिर मामला साफ कर देती थी। दूसरी बात, अगर वो इंसान माफ़ी मांगता था मुझसे आके, या माफ़ी नहीं भी मांगता था, बात करने की कोशिश करता था, मैं उसको वहाँ पे भी रिटेलिएट करती थी, रेजिस्ट करती थी, और अपनी अना में, अकड़ में और अपने गुरूर में रहती थी, और मैं कहती थी कि बेटा तूने ये मेरे साथ किया था फलाना तारीख को, फलाना डेट को, तो मैं तो मतलब तुमसे नहीं करने वाली हूँ बात बात। और ये मकसद, मैं अपने उसमें रहती थी, क्या कहते हैं वो, गर्दन में जो सरिया था वो अपनी जगह रहता था मेरा, चूँकि मुझे बार बार वो था कि नहीं उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था, और मैं दिल में रखती थी बात, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं दिल में रखती थी। अब ये मुझे नहीं पता कि लोग इतना ब्लंटली बोलते हैं अपने बारे में, नहीं है, लेकिन भाई मैं एक बात कहती हूँ कि देखो, मैं कोई मुत्तकी परहेज़गार इंसान नहीं हूँ, ठीक है, ना ही कोई मैं फ़रिश्ता हूँ कि भाई मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, या मैं कोई ओहो हो सती सावित्री हूँ, मुझ में सब चीज़ें अच्छी हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर 4 खूबियाँ हैं तो 1000 ख़ामियाँ भी हैं मेरे अंदर, ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ी ख़ामी थी। बहरहाल साल डेढ़ साल के अरसे में जब ये इश्क़ अहले बैत इश्क़ अहले बैत इश्क़ अहले बैत बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पढ़ाई बढ़ती गई, अमल बढ़ता गया,
और तालीमात तालीमात तालीमात, मुस्तकिल 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 पढ़ना पढ़ना, एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़, मतलब एक ही पर्सनालिटी को या एक ही फैमिली को आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, तो पता ही नहीं चलता कि पता ही नहीं चला मुझे कि कब मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। मकसद जो वो जो चीज़ें मैं करती थी, जो मेरी फितरत थी, वो मैंने ऐसे ऐसे छोड़नी शुरू कर दी। और अब 2025 के शुरुआत में मुझे इस बात का कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी हुई, 2025 में भी और 2024 के आखिरी के महीनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसने मुझे सच में शॉक कर दिया कि यार ये मैंने कैसे कर दिया। मतलब ब्रो आप तो वैसी थी ही नहीं, तो आप ये कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ये क्या किया आपने, मतलब ऐसे कैसे आपने जाने दिया। ठीक है, फिर अगला बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई कि जब लोगों ने आके बात करना शुरू की या पैचअप करने की कोशिश की, तो मैंने एक कदम नहीं, मैंने 10 कदम बढ़ के आगे उनको मकसद वेलकम किया, तो जो कि बिल्कुल मेरी मतलब सोच के भी परले दर्जे पे थी, अपोजिट थी। मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ भाई साहब, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये माइक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, अच्छा। तो ये सीन था। तो ये मेरी फितरत थी जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील की। और उसकी वजह अहले बैत है। अल्लाह ताला प्रायोरिटी है। मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे शिरक फतह मत लगा देना मुझ पे। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रायोरिटी हैं, फिर अहले बैत है, अहले बैत हैं। ठीक है, तो अहले बैत फिर चूँकि तालीमात मौला अली की जब मैंने अब देखे चीज़ें कि भाई वो किस तरह से अपने दुश्मनों के साथ उन्होंने डील किया सारा कुछ, तो बाखुदा पढ़ते हुए कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ें करूँगी मैं भी। मकसद शायद इरादा किया हो, या शायद इरादा भी नहीं किया था कि ये करूँगी, लेकिन ना चाहते हुए भी, या कह लो कि इट्स नॉट कि ना चाहते हुए, इट्स के बिना कोई इरादा किए बस सिर्फ मैं पढ़ती थी, मतलब रिसर्च करती थी सिर्फ जानने की हद तक। अब वो जानते जानते वो चीज़ मेरे अंदर कब आना शुरू हो गई ये पता नहीं चला। तो वो चीज़ जो मैं कभी नहीं करती थी, अब वो कसरत से करने लगी हूँ, और अब टोटली एलिमिनेट हो गई है। फितरत में बिल्ट इन चीज़ एलिमिनेट हो जाना, इसका मतलब होता है कि इश्क की शुरुआत में, इंतहा नहीं कहूँगी, इंतहा तक पहुँचने में वक्त है अभी, इंशाल्लाह उस पर भी मैं ज़रूर पहुँचूँगी, अल्लाह ताला पहुँचाएगा मुझे, लेकिन उसमें वक्त है अभी। तो शुरुआत इश्क की यहाँ से हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अहले बैत का लेवल जब जाना, तो वो तो फिर बिल्कुल डिफरेंट है। अहले बैत के लेवल यू कैन नॉट कंपेयर एनी अदर पर्सन विद द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मामला चले, अब जिसकी वजह से डिफरेंट वीडियोस बनाती हूँ अहले बैत पे, इश्क अहले बैत पे, इश्क अली पे, गम हुसैन मनाना या गम अहले बैत मनाना या खुशी मनाना अहले बैत की। तो फिर सेलिब्रेट करने लगी तमाम चीज़ें। अब जो है वो कमेंट्स की, फतवों की और जजमेंटल स्टेटमेंट्स की तादाद बढ़ गई है, लेकिन फिर वही बात है कि परवाह किसको है भाई साहब। सर्टिफिकेट तो बंदों ने देना नहीं है, सर्टिफिकेट तो अल्लाह ने देना है, और अहले बैत तो ईमान का हिस्सा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो है वो, जिसका रेफरेंस, जिसकी तशरीह ये है कि ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करता है, और जो उससे दुश्मनी रख जो कि अली से दुश्मनी रखता है। तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। तो ये एक छोटी सी बात थी, सोचा कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि डिफरेंट जो मुझ पे फतवे लगते हैं कि यूं सुन्नी और यूं शिया और यूं फलाना ढिमकाना, तो भाई आप करते रहेंगे ये बातें। मैं शिया सुन्नी की जो तफरीक होती है ना, इससे बहुत आगे निकल गई हूँ। मैं क्यों आगे निकल गई हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई मैं पूरे दिन तस्बीह 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 तस्बीह, ऐसे नहीं है। आगे निकलने का मकसद ये है कि बॉस वो चीज़ जो मुझे करने का सोचा ही नहीं था मैंने कभी, कि ये मेरी फितरत में बिल्ट इन चीज़ है, ये जो शक्ति है और ये जो रखना है कि मतलब तुर्रा रखना, वो चीज़ मैं कब ख़त्म कर दी मैंने, हो गई खुद ही, पता ही नहीं चला। और बस कुछ चीज़ें ऐसी हुई अभी रिसेंटली कि जब एकदम शौक लगा कि यार ये तो दिस वाज नॉट मी, ये तो मैं थी ही नहीं, तो फिर ये कौन था। तो ये इश्क अहले बैत था। तो अल्लाह ताला हमें इश्क अहले बैत में जो है वो मुब्तला कर दे और आशिक बना दे अहले बैत का, अहले बैत के रास्ते पे चलने वाला बनाए। और हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि रोज़े क़यामत अहले बैत अलैहिस्सलाम का साथ नसीब हो, और दिलों को साफ़ रखे हमारे अल्लाह ताला। चूँकि जिस दिल में बुग़्ज़ हसद व कीना होता है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती, और जिस दिल में बुग़्ज़ हसद व कीना होता है, जो दिल पाक नहीं होता, उसमें अहले बैत की मोहब्बत नहीं आती। एक दिल में या तो इश्क अहले बैत की अगर हम बात करें, एक दिल में या तो अली की मोहब्बत रह सकती है या फिर किसी के लिए नफ़रत रह सकती है। चॉइस इज़ योर्स। जज़ाकल्लाह।